हाय दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन पे और मुझे इतनी गालियाँ पड़ी थी। हालांकि वीडियो वायरल हुआ लेकिन उसमें मुझे गालियाँ ज़्यादा पड़ी और तारीफ़ तो मेरी ना के बराबर हुई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी पुअर होती है, ख़राब होती है, और सरकारी हॉस्पिटलों में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनकी तो बहुत ही ख़राब होती है। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैं अपने घर पे हम लोग कभी भी जेनेरिक दवाइयाँ नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग जेनेरिक ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। जेनेरिक ब्रांडेड भी सस्ती भी होती हैं और महंगी भी होती हैं, ठीक है। तो कुछ कंपनियां जो अच्छी हैं, जिनकी जेनेरिक ब्रांडेड सस्ती हैं, तो हम वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं। खुद खा के देखा हमने, जेनेरिक भी खा के देखी है, ब्रांडेड भी खा के देखी है, तो फ़र्क तो होता है। तो लेकिन लोगों ने मेरा बहुत वो बोला, ये तो फार्मा कंपनियों का एजेंट है, ये है वो है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है यार, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो। ये हमारा देश ऐसा है, यहाँ पे पैसा उड़ा देंगे, शादी में 2-2 लाख रुपए का लहंगा पहन लेंगे, जब दवाइयों का वो आएगा तो वो सस्ती दवाई चाहिए उसको, 1 रुपये वाली गोली चाहिए। मैं क्यों 5 रुपये की गोली खाऊं, मैं क्यों 10 रुपये की गोली खाऊं? ठीक है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी है। बात सस्ती महंगी की गरीबों के लिए तो मैं मानता हूँ, जो गरीब आदमी है, जो दवा नहीं परचेस कर सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, दवाइयों के नाम पे वो भी अपना कोई ना कोई बहाना मार लेते हैं कि भाई, और वही दारू भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, लेकिन दवाइयाँ उनको सस्ती वाली चाहिए, जेनरिक चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जो हुआ कि घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ, घटिया क्वालिटी के कफ सिरप, जिनमें कि इतना मिलावट था, इतना जहर भरा हुआ था, जो अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इतनी डेथ हुई है, अभी तक 22 बच्चों की डेथ हो चुकी हैं उस नकली कफ सिरप से, उस मिलावटी कफ सिरप से, कोल्ड ड्रिफ्ट जिसका नाम था। ठीक है, तो ये खाली कोल्ड ड्रिफ्ट की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत कंपनियां हैं जो इतनी मतलब मैं ये अक्सर बोलता हूँ कि जो जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, एक पहली चीज़ तो जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, वही रॉ मटेरियल 100 रुपये किलो भी मिलेगा आपको, 1000 रुपये किलो भी मिलेगा। तो क्या आपको क्या लगता है, जब लोग बोलते हैं और ऐड भी ऐसे ही आते हैं कि दवाई तो सेम है, दवाई तो सेम है, फार्मूला सेम है, ये सब फार्मा कंपनियों की चाल है। सर जाके देखिए, जहाँ कंपनी पकड़ी गई है तमिलनाडु में, वहाँ किस तरह से कफ सिरप को बनाया जा रहा था, एक बार जाके देखो। ठीक है, बात ये है कि सबसे बड़ा ये इसमें कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सरकार की है, ड्रग कंट्रोलर की है। किस तरह से इनको लाइसेंस दिए जाते हैं, कोई चेकअप नहीं होता इनका, कोई वहाँ पे जाके सब पेपर्स पे होता है, जो भी होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि करप्शन है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है। सालों सालों तक कोई इनको देखता नहीं है जाके कि किस तरह से दवा बन रही है। जब 2-4 लोगों का कांड हो चुका होता है, कुछ हो चुका होता है, तब जाके पता चलता है कि ये ऐसा हो गया और वैसा हो गया, जैसा कि अब शोर मचा हुआ है। और गिरफ्तार किसको किया आपने? डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर की क्या गलती थी? क्या डॉक्टर को पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है? आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर अब जाके जब इतना शोर मचा, तो अब उस कंपनी का लाइसेंस निरस्त करके उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया। ये तो एक कंपनी की बात होगी, या तो सैकड़ों हजारों कंपनियां ऐसी हैं हिंदुस्तान पे, उन पे कौन देखेगा? तो प्रॉब्लम सारी यही है, ये जो करप्शन है, इस पे कोई भी सरकार नियंत्रण नहीं लगा पाई है। सब चढ़ावा देते हैं, चंदा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो। तो मैंने पहले भी बोला था, करप्शन के मामले में कोई भी सरकार अलग नहीं है। ठीक है, बाकी के मुद्दों में सरकारें अलग हो सकती हैं, करप्शन एक ऐसी चीज़ है। और आप डॉक्टर को बलि का बकरा बना दिया गया, जो कोई आसान काम था ना, किसी को तो दिखाना था कि हमने किसी को पकड़ा है। डॉक्टर को क्या पता उसमें जहर मिला हुआ है, उसने तो लिख के दे दी। ठीक है, हो सकता है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस कंपनी के साथ, कि वो उस कंपनी का लिख रहा था, ये मैं तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन असली जो कल्प्रिट थे, उनको अब जाके लेकिन ड्रग कंट्रोलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनका जो हर साल चेकअप करना होता है, इनकी ड्रग क्वालिटी देखनी होती है, उनकी जिम्मेदारी है। वो कौन देखता है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई, आप अब लोग मेरे से पूछते हैं जन औषधि की दवाइयाँ कितनी अच्छी हैं। सर मैं कैसे बताऊँ? जाके खाओ और खा के देखो, आपको पता चल जाएगा अच्छी हैं बुरी हैं, तो आपको खुद पता चलेगा ना। फलाने लैब बड़ी सारी, और कई बार डिस्काउंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक जेनरिक ब्रांडेड दवाई आपको 70 रुपये की मिल रही है। आज मैं आपको कान खोल रहा हूँ आपके, एक जेनरिक ब्रांडेड दवाई 70 रुपये की मिल रही है। वही आपको दवाई 150 MRP की है, जिस पे 50% डिस्काउंट कर दिया गया, तो वो हो गई 75 रुपये की।
तो वो जेनरिक ब्रांडेड बिना डिस्काउंट के 70 की है, और यहाँ पे जेनरिक ब्रांड, एक जेनरिक दवाई को आप जो मैं क्या बोलूँ कौन सी औषधि पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, कौन कौन सी कंपनियों की हैं कि ये 50% डिस्काउंट पे, अभी भी वो महंगी है उस जेनरिक ब्रांडेड से। वो जेनरिक दवा अभी भी महंगी है। तो कुछ जगहों पे तो ये डिस्काउंट का खेल ही होता है कि एमआरपी बढ़ा दो और डिस्काउंट कर दो, पेशेंट खुश हो जाता है, मुझे तो 50% डिस्काउंट मिल गया। अब ये भी तो देख भाई, तुझे डिस्काउंट तो मिला, तुझे अभी भी सस्ती है, महंगी है। देखो, और सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, नो डाउट। एक ग्लिमिप्राइड जो एमरिल है वो महंगी है ना, और जो लोकल ग्लिमिप्राइड है शुगर की दवा, वो 1 रुपये की भी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है वो 1 रुपये की क्वालिटी और उस क्वालिटी में सब सेम होंगी क्या? मैंने बताया ना, एक रॉ मटेरियल 100 रुपये किलो भी आ रहा है, 1000 रुपये किलो भी आ रहा है, तो कैसे सेम हो सकती है? आपको लगता है उसमें तो सेम मॉलिक्यूल है। ऐड भी ऐसे ही देते हैं, जो ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनियां भेज रही हैं दवाइयाँ, वो भी कहती हैं कि सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। आप डिस्काउंट के चक्कर में आप खरीद लेते हो सस्ती दवा। और आपको मैं पहले भी बोला कि सस्ती दवाइयाँ सिर्फ उनको असर करती हैं जिनकी प्रॉब्लम माइल्ड है। आपको हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर है तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपको हल्की फुल्की शुगर है आपकी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, जिनके बीपी बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, मैं और जिनको स्पेशली थायराइड की दवाई, 2 बीमारियों में मैं बोल रहा हूँ, कभी भूल के भी जेनरिक दवाइयाँ मत यूज़ करना। एक थायराइड की दवाई और दूसरा मिर्गी का दौरा, इनमें तो बिल्कुल मत कर लेना। इसमें केमिस्ट आपको लोचा दे रहे हैं, केमिस्ट बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत सारे, जो कुछ लोग, कुछ केमिस्टों को छोड़ के। वो थायराइड की दवाई जैसी दवाई भी देखो, इतनी सस्ती दवाई है, 3 महीने की दवाई 150-200 रुपये की आ जाती है। उसमें भी आप सस्ती दवाई ढूंढ रहे हो थायराइड की दवाई में, जबकि थायराइड में इतनी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि जो सबसे बड़े ब्रांड है एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम, थायरोक्स, मैं बोलूँगा कि आप इन्हीं 3 ब्रांड में से कोई भी ब्रांड ले लो। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं देना, लेकिन अगर मुझे अपनी फैमिली की जरूरत पड़ेगी, मैं इन 3 ब्रांड को ही लिखता हूं और इन्हीं 3 ब्रांड को प्रेफर करता हूं, क्योंकि हमें पता है, डॉक्टर को पता है कि रिजल्ट कैसे आते हैं। आप बदल के देख लो, जेनरिक दवाई थायराइड की खा के देख लो, मेरा नाम बदल देना अगर आपका रिपोर्ट चेंज ना हो जाए 3 महीने के अंदर। तो सच बता रहा हूं, मैं रोज देखता हूं और हम देखते ही समझ जाते हैं खेल हो गया इसके साथ। और केमिस्ट सिर्फ 20-25 रुपये बचाने के लिए, 30 रुपये बचाने के लिए वो उसकी ब्रांड चेंज कर देता है। और डॉक्टर भी लिख रहे हैं, डॉक्टर को लालच दे दिया जाता है कि सर हमारे ब्रांड लिखिए, हम आपको वहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, फलाना भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो और दूसरा मैंने बताया कि उसकी दवाइयाँ, फिट्स की दवाइयाँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने जेनरिक दवाई ली तो फिट पड़ने शुरू हो जाएंगे, नहीं भी पड़ रहे, क्योंकि एफिकेसी, पोटेंसी सब कुछ कम है। आपको समझ नहीं आ रहा, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको लगता है बस ये राष्ट्रपति जन औषधि, ये प्रधानमंत्री जन औषधि, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सीएम की जन औषधि, ये मंत्री की जन औषधि, और अब तो और कंपनियों ने भी खोल ली हैं जेनरिक दवाइयाँ। तो आप जाइए, जाके चेक करें, खा के देखें, आपको सूट करती हैं तो ज़रूर खाएं। अगर आपको लगता है आपको उनको खा के शुगर आपकी बढ़ गई है, बीपी आपका बढ़ गया है, तो भाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। और ये देख लो आप, ये कोल्ड्रिप सिरप को, ऐसी घटिया कंपनी की दवाइयाँ हम लोग देखते भी नहीं हैं ये कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। कोई करप्शन में, कोई कितना अच्छे ढंग से इनको क्वालिटी चेक हो रहा है, ऑन पेपर हो रहा है, वहाँ जाके हो रहा है, इसका सिर्फ भगवान मालिक है। तो जाइए, और मेरी बुराई करनी है, मुझे गालियाँ देनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टॉपिक जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड का नहीं होना चाहिए, टॉपिक सस्ती वर्सेस महंगी दवाइयों का होना चाहिए। कि सस्ती दवा अच्छी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। महंगी दवा घटिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये भी कोई वो नहीं है कि महंगी दवा जो है वो बहुत अच्छी होगी और सस्ती दवा खराब होगी। मेन है उस कंपनी की रेपुटेशन, मेन है उस कंपनी की रेपुटेशन, वो कैसे आपको दे रही है। आप जब डॉक्टर खुद दे के देखता है लोगों को तो पता चल जाता है, पेशेंट को भी लगता है कि यार वो दवाई खा रहा था तो मेरी शुगर ठीक आ रही थी, ये दवाई खाने से मेरी शुगर बढ़ गई है। तो आप खुद जज करिए, मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला। मैं तो कंपनी का एजेंट हूँ, मैं तो लालची डॉक्टर हूँ, और हमारे ऐसे लालची डॉक्टर बहुत सारे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, कुछ सच में लालची हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक अवेयरनेस देना, वो आपका काम है उस अवेयरनेस को आप कितना सोच पाते हो। और मुझे तो गालियाँ मिली हैं उस वाले टॉपिक में जहाँ मैंने बताया था इन 4 बीमारियों में भूल के भी न लेना जेनरिक दवाइयाँ। तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, मैं क्या करूं, ठीक है। मैं तो अपना यही काम करता रहूंगा और करता आया हूँ।
मेरा तो फेमस गाना फ़कीरा चल चला चल, फ़कीरा चल चला चल, फ़कीरा चल चला चल, फ़कीरा चल चला चल। तो मैं चलता रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।